हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको मॉन्क। तो हम लोग पिछले वीडियो में एसिटिक एसिड शुरू किए थे, उसका पार्ट 1 देख लिए थे, जिसमें हम लोग इसका थर्स्ट पॉइंट तक, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन वाला पॉइंट तक कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग आगे इसका थर्स्ट देखेंगे और बाकी सारे पॉइंट्स देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एसिटिक एसिड वाला जो पेशेंट है उसमें थर्स्ट इंटेंस होता है, बर्निंग होता है, इनसैटिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज़, इंट्रोप्सी, डायबिटीज़, क्रॉनिक डायरिया, बट नो थर्स्ट इन फीवर। मतलब जो इसको बुखार होता है उस केस में एसिटिक एसिड वाला पेशेंट को कोई थर्स्ट नहीं रहेगा, प्यासलेस रहेगा, ठीक है, मतलब उसको प्यास नहीं लगेगा। बाकी सारे टाइम में, चाहे उसका डायबिटीज़ कंडीशन हो, क्रॉनिक डायरिया हो, उसमें बहुत थर्स्ट रहता है जो कि सेटिस्फाई नहीं हो पाता है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पानी पीने के बाद भी। नेक्स्ट है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें है सावर, बिल्चिंग और वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जब प्रेगनेंसी होता है उस दौरान उसको वॉमिटिंग और सावर वाटर बैश गले में ऐसा कुछ आता है, निकलता है, वो वॉमिटिंग का टेंडेंसी होता है। बर्निंग वाटर बैश होता है और प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट होता है, मतलब बहुत लाला गिरता है इसके मुंह से रात दिन। और अगर लैक्टिक एसिड में भी ये ऐसा सिम्टम, मतलब सलाइवेशन वाला देखने को मिलेगा। लेकिन मार्कसोल में और क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, इस दोनों में जो डिफरेंस है ये याद रखना है कि सलाइवेशन मार्कसोल में भी होता है और एसिटिक एसिड दोनों में होता है, लेकिन मार्कसोल में सिर्फ नाइट में सलाइवेशन ज़्यादा होगा और ये जो एसिटिक एसिड है उसमें डे एंड नाइट दोनों केस में ही सलाइवेशन प्रोफ्यूज होगा। फिर है इसका डायरिया। तो देखते हैं डायरिया कैसा होता है। कोपियस एक्सॉस्टिंग, मतलब बहुत होता है डायरिया, बहुत निकलता है। फिर एक्सॉस्टिंग, बहुत टायर्ड लगता है आफ्टर डायरिया। फिर साथ साथ ग्रेट थर्स्ट है, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगता है। इन ड्रॉप्सी, टाइफस, थेसिस, सारे कंडीशन में, चाहे उसका ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो या फिर टीबी वाला कंडीशन हो, डायरिया के साथ साथ तो बहुत थर्स्ट लगता है और साथ में नाइट स्वेट भी होता है। आइए आगे देखते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ पॉइंट। ट्रू प्रूफ, हीसिंग, रेस्पिरेशन, कफ विद द इनहेलेशन, स्पॉन्जिया और लास्ट स्टेजेस। मतलब इसको खांसी होता है और जब ये इनहेलेशन और एक्सेलेशन करता है, सांस लेता है और छोड़ता है, उस केस में इसका एक साउंड होता है, हीसिंग साउंड, हीसिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसका कफ कब होता है, जब वो सांस लेता है, इनहेलेशन, जब आप सांस ले रहे हो, पेशेंट बोलेगा हमको उस केस में खांसी हो रहा है, उस दौरान खांसी हो रहा है। सांस जब छोड़ रहे हैं तब कुछ नहीं हो रहा है। स्पॉन्जिया में भी आपको देखने को मिलेगा। और याद कीजिए, इसके साथ आपको याद रखना है एकोनाइट। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि एकोनाइट का एक्सहेलेशन के टाइम, जब वो सांस छोड़ता है, उस दौरान उसका खांसी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है और अगर आपको ये जानना है तो आप मेरा एकोनाइट वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसका इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन ग्रुप एंड मैलिग्नेंट डिप्थेरिया। मैलिग्नेंट खांसी या फिर डिप्थेरिया अगर किसी को हुआ है तो अगर सीडर विनेगर, मतलब इसका वेपर अगर कोई इनहेल करेगा एसिडिक एसिड का, तो वो सक्सेसफुल हुआ है डॉक्टर या जो फिजिशियन है उसको क्योर करने में। थैंक यू। आज के वीडियो में हम लोग एसिडिक एसिड का बहुत सारा पॉइंट्स देख लिए। आगे वीडियो में बाकी कुछ पॉइंट्स जो रह गए वो बताएंगे। थैंक यू।